समांतर माध्य एवं बहुलक और मध्यिका ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और ये इसका बारंबारता है 11, 9, 10, 25, 15। सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। हमारे पास वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, हमें एक्स और एफ एक्स निकालना है। तो एक्स हम कैसे निकालेंगे? 0 से 10 का जोड़ 10, 10 का 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। 10 से 20 को जोड़ेंगे 30 होगा, उसमें 2 से डिवाइड करने पर 15 आएगा। 20 से 30 50 होगा और इसको आधा करने पर, आधा का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। इस प्रकार से ये आ जाता है। अब हम निकालेंगे एक कॉलम एफ एक्स, ये एफ और एक्स को हम मल्टीप्लाइड गुणा कर देते हैं। 11 पचे 55, 9 का 15 में, 15 9 135। इसी तरह से 25 दम्मा 250 इस निकल जाता है। एफ एक्स को हम जोड़ लेते हैं, जैसे 5 5 10, 5 या 15, 5 चौक 20 का 0, हाथ लगे 1, 5 1 6, 3 9, 9 5 14, 14 और 7 21, 21 7 28 1 29 कैरी जोड़ते हुए इस प्रकार 1990 का टोटल आया। अब 1990 ये हमारा एफ एक्स है और इस बारंबारता को हम जोड़ लेंगे जिसका योग है 70, तो ये एन हो गया। 0 0 दोनों तरफ है, 0 को काट दिए। अब बचा हमारे पास 199 बटे 7। मैंने 7 का यहाँ पे भाग दे दिया, 7 दूना 14 आया। 19 में से 14 निकालने के बाद 5 बचा और 9 निकाल दिए 19। 7 8 56, उसके बाद घटा करके 3 आता है, दशमलव बढ़ा करके 0 ले लिया गया, 30 हो गया। 7 चौके 28, 28 30 में से 0 28, 0 में से 8 निकलेगा नहीं, इधर कैरी करते हुए 10, 10 में से 8 निकालेंगे 2। चूँकि दशमलव हम बढ़ा चुके हैं इसलिए 0 ले सकते हैं फिर, तो 20 हो गया 0 लेने के बाद। 7 दूना 14, अब बार बार आ रहा है इसलिए हमें 2 अंकों के बाद, तो हमारा उत्तर समांतर माध्य का आता है 28.42। ये हमारा उत्तर हुआ। अब हम निकालेंगे बहुलक। बहुलक निकालने के लिए इधर की हमें कोई आवश्यकता, इन तीनों कॉलम की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ इसी में हम बारंबारता में देखेंगे कि किसकी बारंबारता सर्वाधिक है। तो 25 सबसे ज़्यादा है, तो 25 हमारा हो जाएगा F1, क्योंकि बहुलक का सूत्र है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो हम पहले F1 निकालेंगे, जो सबसे बारंबारता अधिक है वो F1 हो जाएगा। उसी के सामने की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हमारी L1 हो जाएगी। उसके पहले की बारंबारता F0 हो जाएगी और बाद वाली F2। इसको हमने सूत्र में रख दिया। L1 हमारा यहाँ बताया गया 30, तो 30 प्लस 25 माइनस 10 सूत्र के अनुसार बटे 2 गुणे 25 माइनस 10 माइनस 15 गुणे 10। अब अगले स्टेप में 30 को मैं जैसे कि वैसे रख देते हैं। 25 में से 10 निकालेंगे 15 बटे 25 दूना 50, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसे 10 और 15 यहाँ 25 हो जाएगा गुणे 25। अगले स्टेप में फिर 30 को यथावत लिखते हुए इस 15 का 10 में गुणा करेंगे तो 15 दम्मा 150 और 50 में से 25 घटाएंगे 25 आ जाएगा। 25 एक कम 25, 25 छक्का 150। इस 30 में फिर 6 को जोड़ दिया जाएगा, उत्तर आएगा 36। ये हमारा बहुलक। अब हम निकालेंगे मध्यिका। मध्यिका के लिए हमारे इस दोनों कॉलम की कोई आवश्यकता, न हमें एक्स की आवश्यकता है न हमें एफ एक्स की आता है, हमको बल्कि एक तीसरा कॉलम बनाना पड़ेगा सी एफ, और वर्गंतराल एफ यथावत रहेगा। वर्गंतराल एफ के साथ एक तीसरा कॉलम बनेगा सी एफ। इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं। सी एफ कैसे निकालेंगे? 11 को पहले जैसे कि तैसे लिख दिया, फिर अगला 11 में 9 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, और 30 में हम फिर 25 जोड़ेंगे 55, और 55 में 15 जोड़ दिया हो गया 70। इसका सूत्र है L1
प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू I। इसमें हम सबसे पहले n/2 निकालेंगे और n कहाँ से आएगा? हमारे जो बारंबारता का योग है ये हमारा n है, उस n में हम 2 का भाग देंगे तो हमारा n 70 है, 70 में 2 को हम भाग देते हैं तो डिवाइड करने पाता है 35। अब इस 35 को हम CF में देखेंगे, सबसे निकटतम बड़ा 55 है, तो उस 55 के सामने की वर्ग अंतराल 30 से 40 है, तो उसकी निम्न सीमा हमारी L1 हो जाएगी। और उसी के सामने जो निकटतम है उसके पहले वाली CF वो हमारी माइनस CF हो जाएगा, और बटे F जो निकटतम सबसे अधिक है उसी के सामने वाली बारंबारता 25 हमारी F हो जाएगी। वर्ग अंतराल चूंकि 10 का अंतर सब में है इसलिए यहाँ भी 10 का अंतर होगा, I जैसे बहुलक में किया गया है। अब सूत्र में रख देंगे हम 30 L1 प्लस 35 n/2 माइनस CF 30 बटे F 25 और गुणा I 10। अब हम 30 को यथावत लिखेंगे, 35 में से 30 घटा देंगे तो 5 आएगा बटे 25 गुणे 10। अब 10 पजे 50 यहाँ कर दिया गुणा करके और बटे 25 यथावत, 30 पहले जैसे लिखेंगे। 25 को 25 से कम 25, 25 दूना 50, काटने के बाद हमारे पास 2 बचता है, उस 2 को हम 30 में जोड़ देंगे और उत्तर आ जाता है 32। इस प्रकार हम मध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य की गणना करते हैं।